हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम का या ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे। सप्तांग का मतलब है 7 सिद्धांत पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है, इसका जो वीडियो का जो पार्ट है वो 11 पार्ट है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। DU, इग्नू, सोल के कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन बार बार आए हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हम पढ़ेंगे कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कौटिल्य के 7 सिद्धांत। उन्होंने 7 सिद्धांत बताए थे। पहले तो हम बात करते हैं कि कौटिल्य को इतिहास में कितने नामों से जाना जाता है, यानी 3 नामों से जाना जाता है। पहला उनको चाणक्य कहते हैं, दूसरा उनको क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त, और तीसरा क्या कहते हैं उनको, कौटिल्य। तो कौटिल्य का भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान था। कौटिल्य को भारतीय राजनीति विचारों का जनक माना जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 400 ईसा पूर्व में हुआ था और 325 ईसा पूर्व कौटिल्य ने विश्व परिषद पुस्तक यानी अर्थशास्त्र लिखी थी, जबकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है, जिनका जन्म 1723 में हुआ था। कौटिल्य ने सबसे पहले एक सुनियोजित राज्य व्यवस्था का विचार दिया था। कौटिल्य की रचनाओं को पश्चिम में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। कौटिल्य की चाणक्य जो नीति है आज भी या आज के समय भी उतनी ज्यादा उपयोगी है जितनी उस समय में हुआ करती थी। इससे चाणक्य की सोच और क्या सूझबूझ के बारे में पता चलता है। सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य ने इस सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी सप्त यानी 7 और अंग का मतलब हिस्से। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है, यानी 7 अंगों से की है। जिस तरह मानव का जो शरीर है, यानी जिस तरह मानव का शरीर का अपना महत्व है, जो शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाता है, इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों के महत्व का वर्णन किया, जो कि किसी राज्य को चलाने या उसकी रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें 7 अंग। राजा यानी स्वामी, पहला तो हमने ये पढ़ा। अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग यानी किला, कोश यानी पानी यानी धन, और दंड यानी सेना, और 7वां क्या है, मित्र। ये 7 टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है ताकि हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकें। राजा, स्वामी सप्तांग सिद्धांत का जो पहला अंग है वो स्वामी यानी पानी। राजा को कौटिल्य ने विशेष महत्व दिया। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र और महत्वपूर्ण अंग बताया है और राजा की तुलना में क्या है, शीर्ष से की है। कौटिल्य के अनुसार राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ, बौद्धिक गुणों से उत्पन्न, युद्ध कला में माहिर तथा धैर्यवान होना चाहिए। तो कौटिल्य ने राजा के बारे में ये कहा है। कौटिल्य राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्व होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्य से बंधा होता है। वह अपने गुणों के आधार पर अन्य सभी अंगों का संचालन करता है और स्वामी को न तो किसी के अधीन होना चाहिए, ना ही किसी बाहरी नियम से बंधा होना चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार क्या कहते हैं, यहाँ देखते हैं। अमात्य, दूसरा क्या कहा जाता है, कौटिल्य के अनुसार क्या बताया जाता है, अमात्य यानी मंत्री। कौटिल्य ने अपने दूसरे सिद्धांत में एक आदर्श मंत्री के आवश्यक गुणों का वर्णन किया है। अमात्य की तुलना की आंखों से की है। अमात्य वह व्यक्ति होता है जो क्या है, अपनी जिम्मेदारियों को क्या संभाल सके और राजा के कार्यों में उसका सबसे ज्यादा पूर्ण सहयोग हो सके। तो कौटिल्य के अनुसार एक मंत्री को चतुर होना चाहिए, ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान और उत्साहित, धैर्यवान और युद्ध कला में माहिर और स्वामी भक्त होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मित्रों तीसरा, जनपद। इस अंग की तुलना कौटिल्य ने पैर से की है। जनपद में भूमि यानी जनसंख्या, जनपद को भूमि और जनसंख्या दोनों
को शामिल किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार जनपद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका अर्थ होता है जन और युक्त भूमि। कौटिल्य के अनुसार हर राज्य का जो भूभाग होना चाहिए, क्योंकि भूमि उपजाऊ होना चाहिए जो राज्य की जनसंख्या का भ्रमण पोषण कर सके और जनता को रोजगार दे सके, जिससे राज्य का संचालन सही तरीके से हो सके। जनपद में प्राकृतिक संसाधन, पशुओं और नदियों, तालाबों आदि की गुणवत्ता पर बहुत अधिक महत्व दिया है। अब चौथा क्या कहता है कि दुर्ग यानी किला। इस अंग में कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों यानी भुजाओं से की है। जिस तरह हमारे हाथ शरीर की रक्षा करते हैं, इसी तरह से कौटिल्य ने दुर्ग की रक्षा और संपदाओं के बारे में बताया है। उसके अनुसार राजा को अपने जनपद की सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनाने चाहिए जो चारों दिशाओं से सुरक्षित रहे। कौटिल्य के 4 तरह के दुर्ग बताते हैं। तो औदिक दुर्ग जिसके आसपास पानी हो, नदियां तालाब हो यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हो। पर्वत यानी दुर्ग जिसके चारों ओर चट्टानें हो, पहाड़ हो। और धन्यवन दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान में हो। और ऊसर भूमि यानी चारों ओर रेत ही रेत हो। वन यानी दुर्ग जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो और पानी कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो। तो प्यारे मित्रों, अब हम पढ़ेंगे कोष यानी। कोष यानी का मतलब क्या है? कोष का मतलब है धन। तो यहाँ पे कोष का मतलब क्या होता है? धन। और ये पानी की जगह यहाँ पे यानी लिखना है आपको। तो कौटिल्य के अनुसार कोष को राज्य का मुख्य अंग माना जाता है, क्योंकि इसके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं है। कौटिल्य ने कोष और इसके वृद्धि के लिए बल दिया है, क्योंकि उनके अनुसार कोष से ही कोई राज्य तरक्की करता है। कोष का मतलब क्या होता है मित्रों? यहाँ पे धन। अगर राज्य में राजा के पास अगर धन होगा तो बहुत तरीके से वो कार्य कर सकता है, उस पैसों का सही तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है तथा शक्तिशाली बना रहता है। समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए धन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोष के द्वारा ही राजा अपनी जनता और सेना का भ्रमण पोषण कर सकती है। कौटिल्य के अनुसार कोष यानी सोने, चांदी, हीरा एवं नकदी से भरा हो, जो किसी आपदा में या युद्ध के समय काम आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं छठा यानी दंड या सेना। कौटिल्य के अनुसार स्थायी रूप से सेना में रहने के लिए वंशानुगत आधार पर भर्ती होती है। इस तरह सैनिक युद्ध कला से परिचित, निपुण, दक्ष होंगे। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो। इसके साथ सैनिक को राष्ट्रभक्ति की भावना भी होनी चाहिए और राज्य के प्रति रक्षा का साहस हो। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने सैनिकों और अपने परिवार की सुख सुविधाओं को ध्यान में रख सके। तो प्यारे मित्रों, अब हमारा 7वां रहता बहुत ही इजी है, मित्र यानी दोस्त। कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि के लिए किसी युद्ध कला आपदा के समय सहायता के लिए राज्य को अच्छे मित्रों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कौटिल्य के अनुसार राजा को शक्तिशाली मित्रों से मित्रता बढ़ाकर उनकी सहायता से विदेशी शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय होने में भी मदद लेना चाहिए। तो ये थे हमारे कौटिल्य के 7 सिद्धांत, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़े। आई होप कि आप लोगों ने इसे समझा होगा। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और ध्यान से इसे आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। आप अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से लिख सकें। तो प्यारे मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।